हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। सपोज हमारे पास 6 बॉल्स हैं ए बी सी डी ई और एफ, और अगर हमें इन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में 2 बॉल हो और दूसरे ग्रुप में 4 बॉल हो, तो इसके कितने केसेस हो सकते हैं। या फिर अगर हमें इन्हीं 6 बॉल्स को दो ग्रुप में डिवाइड करना है सच दैट एक एक ग्रुप में 3 बॉल्स हों, तो इसके कितने केस होंगे। या फिर अगर हमें इन बॉल्स को दो बॉक्सेस में प्लेस करना है जो कि अलग साइज या फिर अलग कलर के हों सच दैट हर एक बॉक्स में 3 बॉल हों, तो इसके कितने केस होंगे। या फिर अगर इन बॉल्स की जगह हमारे पास एक ऑफिस में 6 एम्प्लॉयज हों जिनको कि हमें 3 डिपार्टमेंट में डालना है, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स और सेल्स, और हर डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय होने चाहिए, तो इसके कितने केसेस होंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये हम इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स को हम 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में समझते हैं। सबसे पहले बेसिक, मतलब कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है और हर एक ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। मतलब सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में r और दूसरे में n माइनस r, तो ये r इज नॉट इक्वल टू n माइनस r, इस तरह का केस होगा, तो उसको वो हमारा सबसे सिंपल बेसिक केस होगा। तो इसके लिए हम अगर n में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास n माइनस r ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो n में से r ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सेलेक्ट करें तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे NCR। या फिर अगर हम n में से n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे, तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे NCN माइनस R। और हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि NCR और NCN-R ये दोनों इक्वल होते हैं। सेम वे अगर सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है जिसमें कि P, Q और R ऑब्जेक्ट्स होंगे, और P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू R, मतलब ये P, Q, R तीनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो इसको किस तरह से करेंगे। सपोज हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हमने पहले P को सेलेक्ट किया, फिर जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास n माइनस पी, उसमें से हमने q को सेलेक्ट किया, और फिर जो हमारे पास n माइनस पी माइनस क्यू है जो कि खुद इक्वल टू r हो जाएगा, तो हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो n में से p को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होंगे NCP, n माइनस पी में से q को सेलेक्ट करने के वेज होंगे n माइनस पी सी क्यू, और ये हमारे पास रिमेनिंग n माइनस पी माइनस क्यू ऑब्जेक्ट्स रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें दो ग्रुप में डिवाइड करना था तो हमने बस एक बार सिलेक्शन किया, उसी तरह से जब हमें यहाँ पे 3 में डिवाइड करना होगा तो हम 2 बार सिलेक्शन कर लेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 3 ग्रुप्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 स्टेप में किया और ये दोनों स्टेप जरूरी है 3 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे NCP इंटू n माइनस पी सी क्यू। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस r ये हमारा इक्वल टू n रहेगा। यहाँ पे हमने पहले p को सिलेक्ट किया, फिर q और फिर r। इसकी जगह पे अगर हम दूसरे तरीके से करते, फॉर एग्जांपल पहले q करते फिर r और फिर p, तो भी हमारा सेम आंसर आता। हम किसी भी तरह से डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ वेज हमारा यही रहेगा। सिमिलरली अगर हमें इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है जिसमें कि P, Q, R, S है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और अगेन P, Q, R और S ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे हो जाएंगे n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल। ये हमारा बेसिक मेथड होता है डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स का। अब हम देख लेते हैं डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज, मतलब कि हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि जो ग्रुप साइज है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप है, वो इक्वल है। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास 6 बॉल्स हैं A, B, C, D, E और F, और हमें इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है सच दैट हर एक ग्रुप में 2 बॉल होते हैं। सपोज हम स्टार्ट करते हैं बॉल A को फर्स्ट सेलेक्ट करके, और उसके बाद फिर जो कॉम्बिनेशन है हम उसको बनाते हैं।
तो ए के साथ हम सबसे पहले बी को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन होंगे। सी के साथ डी, ई और एफ होगा और बचे हुए बॉल्स लास्ट थर्ड ग्रुप में चल जाएंगे। तो इस तरह से ए बी के 3 कॉम्बिनेशन हो गए। सेम वे ए सी के हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ए डी के 3 कॉम्बिनेशन, ए ई के 3 कॉम्बिनेशन और ए एफ के 3 कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम एक दूसरा अरेंजमेंट ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम सी डी को सिलेक्ट करते हैं। तो हमने सी डी को सिलेक्ट किया तो फिर हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ए के साथ हमने बी, ई और एफ को सिलेक्ट किया और बचे हुए दोनों बॉल्स तीसरे ग्रुप में चले गए। तो यहाँ पे भी हमारे पास हम देख सकते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इन फर्स्ट 15 कॉम्बिनेशंस को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सी डी, ए बी और ई एफ, ये वाला जो डिवीजन है ये सीरियल नंबर 1 में ऑलरेडी हो चुका है। सी डी, ए बी और ई एफ, यहाँ पे बस इसकी पोजीशन चेंज हुई है। सी डी पहले हो गया है, ए बी सेकेंड और ई एफ थर्ड। तो सेम वे ये जो सीरियल नंबर 17 है हमारा, यहाँ पे सी डी, ए ई और बी एफ है। तो ये हमारा सीरियल नंबर 12 पे हो चुका है, सी डी, ए ई और बी एफ। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट हो चुका है, बस अगेन इसकी पोजीशन चेंज हुई है इन सेट ऑफ बॉल्स की। सेम वे सी डी, ए एफ और बी ई, ये भी यहाँ पे हो चुका है सीरियल नंबर 15 पे, बस अगेन इनकी पोजीशन चेंज हुई है। इसके अलावा अगर हम कोई भी दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन ट्राई करें, सपोज हम ट्राई करते हैं बी डी, ए ई और सी एफ, तो यहाँ पे हम जैसा कि देख सकते हैं ए ई, बी डी और सी एफ, ये सीरियल नंबर 11 पे हमें मिल चुका है ऑलरेडी। अगेन यहाँ पे बस इसकी पोजिशनिंग चेंज हो रही है आपस में। डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पोजीशन इनकी मैटर नहीं करती है, क्योंकि इनका आपस में ये किसके साथ, किस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है, सिर्फ वो मैटर करता है। अगर वो डिफरेंट होगा तभी हम कहेंगे कि वो दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी है, सी डी है और ई एफ है, ये हमारा एक तरह का कॉम्बिनेशन है। और अगर हमने सी डी की जगह सी ई कर दिया और ई एफ की जगह पे डी एफ कर दिया तो ये दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी के साथ डी की जगह ई हो गया और एफ के साथ डी हो गया। तो कभी भी अगर डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स देखना है तो अलग अलग ग्रुप हम तभी कहेंगे जबकि डिवीजन इस तरह से हो रहा है कि उनकी आपस में रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। अब हम इसके बाद हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये हमारे जो 15 कॉम्बिनेशन बन गए हैं, इसके बाद हम जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएं बस वो इन 15 कॉम्बिनेशन में से ही कोई एक होगा, बस उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो पोजीशन चेंज होने से डिवीजन ऑफ ग्रुप्स नया नहीं बन जाता है, क्योंकि वो सेम डिवीजन ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुका होता है। पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में। तो अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे हम इनको 3 पोजीशन मान लेते हैं, जहां पर कि हमें सेम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखने का मौका मिल रहा है। हमारे पास एक सेट है ए बी का, एक सेट है सी डी का और एक सेट है ई एफ का। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस जगह पे 3 ऑप्शन है, ए बी, सी डी या ई एफ। यहाँ पे एक ऑप्शन यूज हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेंगे और लास्ट में यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज जो हमारे पास एक डिवीजन ऑफ ग्रुप है उसके टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे आ जा रहे हैं 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो ये सेम सेट ऑफ जो डिवीजन है इसको हम 3 फैक्टोरियल वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे डिवीजन कर देंगे 3 फैक्टोरियल से, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा टोटल नंबर ऑफ केस आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और लास्ट में हम 1/3 फैक्टोरियल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6। तो ये 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 8 भी कैंसिल, तो ये 15। तो इसलिए हमारे पास ये 15 तरह के ही डिवीजन ऑफ ग्रुप्स बनेंगे। तो इसका आंसर इस वजह से 15 होगा जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। स्टूडेंट्स कोई भी दूसरा तरह का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो इन 15 में से ही किसी एक वे से मैच करेगा, वो कोई नया वे नहीं बन पाएगा। इन जनरल अगर सपोज हमें डिवीजन करना है सच दैट n ग्रुप्स हैं ऑफ सेम साइज a, मतलब कि n ग्रुप्स हैं और हर एक में a ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं,
और m ग्रुप्स हैं जिसमें कि हर एक का साइज b होता है, मतलब n ग्रुप्स हैं जिसमें कि a ऑब्जेक्ट्स होंगे हर एक ग्रुप में, और m ग्रुप्स हैं जिसमें कि b होंगे ऑब्जेक्ट्स हर एक ग्रुप में। तो वहां पे हम डिवाइड कर देंगे बाई n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 22 balls into 4 groups such that 2 groups have 5 balls each and 3 groups have 4 balls each। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 22 बॉल्स को डिवाइड कर देंगे, जिसका कि तरीका होगा 22 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और अब जैसा कि दो ग्रुप्स हैं जो कि सेम साइज के हैं, तो इंटू 1/2 फैक्टोरियल होगा, और 3 ग्रुप हैं जो कि आपस में भी सेम साइज के हैं, तो 1/3 फैक्टोरियल होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 22 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल होल स्क्वायर 4 फैक्टोरियल होल क्यूब 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स सच दैट ईच ग्रुप हैज सम यूनिकनेस। मतलब कि अभी तक हमने जो डिवीजन किया वहां पे कुछ यूनिकनेस नहीं था, इसलिए पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं थी। ए बी जो हमारे ए बी सी डी और ई एफ, ये जो हमने 3 बॉल्स के सेट बनाए थे, वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, चाहे वो फर्स्ट ए बी होता या सी डी होता या ई एफ होता, हमें उसको अलग तरीके से नहीं देखना था। लेकिन अगर इनमें कुछ यूनिकनेस होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 7 बॉल्स हैं जिनको कि हमें 2 डिफरेंट बॉक्सेस में रखना है, बॉक्स M और बॉक्स N। डिफरेंट का मतलब सपोज M जो है वो साइज में बड़ा है, या फिर M और N के कलर अलग होते, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि डिफरेंशिएट करती दोनों बॉक्स को, तो हम उनको कहेंगे कि वो डिफरेंट हो गए, मतलब कि उन दोनों में कुछ यूनिकनेस है। बॉक्स M एक तरह से यूनिक है बॉक्स N के कंपैरिजन में, बॉक्स M को और N को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो केसेस होंगे, अब यहाँ पे सपोज हमारे पास 7 बॉल्स हैं A B C D E F और G। अब हमारा एक बॉक्स है बॉक्स M। अब बॉक्स M में अगर A B C जाए तो वो अलग केस होगा, और अगर बॉक्स N में जाए तो वो अलग केस होगा। तो इस वजह से ये दो अलग अलग केस बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब भी कभी हमें इस तरह से करना होगा तो हम इसको 2 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले इसको 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। सपोज हमारे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे इस केस में। अब इन 7 में से हम एक बना लेंगे 3 का सेट और एक बना लेंगे 4 का सेट। तो ये हमारा 7C3 या फिर 7C4 वेज में हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और हमारे पास 2 पोजीशंस भी हैं। तो इस पोजीशन में हमारे पास 2 बॉक्स आ सकते हैं, तो 2 वेज हो जाएंगे, और इस पोजीशन में हमारे पास एक ही बॉक्स आ सकता है, तो इसका एक ही तरीका होगा। तो 2 फैक्टोरियल वेज में हम बॉक्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, जो 7 बॉल्स को 2 बॉक्सेस में डिवाइड करना, और दोनों बॉक्स जो है वो अलग अलग हैं, बॉक्स M और बॉक्स N, सपोज इनका साइज अलग है या कलर अलग होता, जो भी कुछ होता, तो इसको हम कंप्लीट करने के लिए 2 स्टेप में करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल 7C4 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इस चीज को क्लियरली समझने के लिए। सपोज हमारे पास 9 बॉल्स हैं जिसको कि हमें 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, जिनका कि साइज डिफरेंट है, उनमें डालना है, सच दैट वो 2 बॉल 3 बॉल और 4 बॉल के ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो इसको करने के लिए अब हमारे पास 2 स्टेप होंगे। पहले स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे इनको 2, 3 और 4 बॉल्स के ग्रुप में 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक बार सपोज हमने डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद अब हमारे पास 3 पोजीशन हो गई हैं बॉक्सेस को प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे अब हम इन 3 सेट ऑफ बॉल्स के साथ 3 बॉक्सेस को मैच कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इस वजह से यहाँ पे अब हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल।
ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इन जनरल कभी भी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करना हो सच दैट उनमें कोई यूनिकनेस हो या फिर वो किसी तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो अगर हमें n ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा जिसमें कि हर एक ग्रुप में कुछ यूनिकनेस हो। यहाँ पे यूनिकनेस थी कि बॉक्स जो थे वो डिफरेंट साइज के थे या फिर बॉक्स डिफरेंट कलर के भी हो सकते थे। तो इस तरह का कभी भी जब स्टूडेंट्स देखें जहाँ पे कि कुछ यूनिकनेस नजर आ रही हो तो वो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इस चीज को क्लियरली समझने के लिए। सपोज 10 एम्प्लॉय हैं जिनको कि 3 डिपार्टमेंट में प्लेस करना है एक ऑफिस में, अकाउंट्स, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन, और इनको 2, 3 और 5 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है? अब यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एम्प्लॉयज हैं ए और बी, तो ए और बी को अगर हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करते हैं तो वो एक डिफरेंट केस होगा फ्रॉम ए और बी को अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस करें। तो इस वजह से यहाँ पर भी हर डिपार्टमेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी इसमें यूनिकनेस आ जा रही है, मतलब ये अलग अलग केस बन जाएंगे। तो इसके लिए भी हम वही 2 स्टेप्स में इनको ब्रेक करेंगे। पहले में हम इनको डिवाइड कर देंगे 2, 3 और 5 के ग्रुप में और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स व्हेन ग्रुप साइज आर नॉट फिक्स्ड। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।